हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, लगभग आज मुझे 4 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं एज अ टीचर। अभी तक मैं सोचता था कि सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर्स बन जाना ही सिर्फ एक टीचर्स की ड्यूटी है, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके तो मुझे सिर्फ एक कुर्सी मिली है। लेकिन उस कुर्सी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ टीचिंग जिम्मेदारी है या उसके अलावा भी कई सारी जिम्मेदारियां, उनका एहसास अब जा करके हो रहा है। अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि टीचर्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। जैसे पहले वो टीचर जो बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन आते हैं क्लास में अपना जो भी नॉलेज है बच्चों के बीच में शेयर करते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सवाल पूछ भी लेते हैं बच्चे, तो बोलते हैं कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो। ऐसे टीचर्स। फिर दूसरे वो टीचर्स आते हैं जो सब बच्चों को समझाते भी हैं, पूछते भी हैं, समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन वो किनसे? सिर्फ जो फ्रंट बेंच पे बच्चे बैठे हैं। फिर एक वो टीचर्स आते हैं जिनके लिए फ्रंट बेंच पे बैठा बच्चा और जो लास्ट बेंच पे बैठा बच्चा, दोनों इक्वल हैं। चाहे वो टॉपर हो तो उसको इतनी सराहना तो करनी है, नो डाउट, लेकिन ये नहीं कि हमेशा उसकी सराहना करनी है जिससे पीछे वाले बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हों। टीचर्स का काम है कि आखिर उनका कॉज ढूंढना कि जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, इस वजह से उन बच्चों को पढ़ाना बेकार है। अगर ऐसा होता तो भगवान माता पिता के ऊपर हमेशा गुरु को रखा गया है। उसके पीछे कारण यही है कि जो बच्चे नहीं सीख पाते अपने माँ बाप से, भगवान से, उनको टीचर्स के पास भेजा जाता था ताकि वही एक सही राह दिखा सकें। लेकिन टीचर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म कर चुके हैं। उनको लगता है कि अगर दो मेरे सवालों के 2-3 बच्चों ने जवाब दे दिया है तो इसका मतलब है सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। ऐसा नहीं है। जबकि फिल्मों के द्वारा भी कई बार बताया गया है कि टीचर्स कैसा होना चाहिए। जैसे तारे ज़मीं पर मूवी में आमिर खान जी ने जो भूमिका निभाई है, वो वाकई एक टीचर को दिखाता है कि एक ऐसा टीचर होना चाहिए। उसके अलावा साथ ही दोस्तों, एक चीज़ ये भी मुझे महसूस हुई कि जब मैं स्टूडेंट था तो जो टीचर्स ज़्यादा क्लास लेते थे, अच्छा से पढ़ाते थे, मेहनत करते थे, वही टीचर मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते थे। मुझे क्या, सभी बच्चों को ज़्यादातर। और जो टीचर्स ऐसे हुआ करते थे जो आए क्लास में, अटेंडेंस लिया, उन्होंने कुछ इधर उधर की बातें की और उसके अलावा पढ़ाई भी करवाई नहीं करवाई। अगर बच्चों ने कहा सर पढ़ने का मन नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है जाओ मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वो टीचर्स उस समय ज़्यादा अच्छे लगते थे, नंबर भी अच्छे दे देते थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या थी, इसका जस्ट उल्टा था। अच्छे टीचर्स का जो पहचान होती है वो जब आप पढ़ रहे होते हैं तब हमेशा वो बुरे ही लगते हैं, लेकिन जब आप पास आउट हो जाते हैं तब उनकी अहमियत समझ में आती है। जब आप इस समाज की दुनिया में घूमते हैं, जब आपकी नॉलेज को देखा जाता है, तब आपको समझ में आता है कि एक टीचर जो आपको सिर्फ नंबर देता रहा, नॉलेज कभी दी नहीं, वो टीचर्स तब अच्छा था, अब कितना बुरा है। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आपको नॉलेज से काम चलना है, नंबर से नहीं। इसलिए ध्यान रखो, अगर आप लोग भी कभी टीचर बनते हो तो किस तरीके के टीचर बनना है ये आप लोग डिसाइड करना। सिर्फ ये मत समझना कभी भी कि एक एग्जाम क्वालिफाई करके आप टीचर्स बन गए हो मतलब आपने एक कुर्सी मिल गई है। उस कुर्सी की जिम्मेदारी को समझना है कि आप उस समाज का हिस्सा, और दूसरा आप इस समाज को एक नई संरचना दे सकते हो बच्चों को अच्छा ज्ञान दे करके, अच्छी बातें बता करके। बच्चे समाज से सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं, कई दोस्तों से सीखते हैं। जितना समाज में घुलते हैं उसको सीखते हैं। वो गलत और सही सीखते हैं, लेकिन उनको गलत चीज़ों को सही करने का काम भी एक टीचर्स का होता है। माँ बाप सिखाते हैं लेकिन इतना नहीं सिखा पाते हैं जितना सिखाना चाहिए। और दोबारा से मैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू।